हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज 6 मई 2021 है और वापस मैं आ चुका हूं अपने डेली करेंट अफेयर्स सेशन के साथ। तो उसकी शुरुआत करने के पहले एक पॉजिटिव कोट्स के साथ इस सेशन का शुरुआत करते हैं। ये है पॉजिटिव कोट्स। अपने हौसलों को ये मत बतलाओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। काफ़ी अच्छी कोट्स है और इसी विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए 6 मई 2021 का करेंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो आज का पहला न्यूज़ है, किस राज्य की सरकार ने जल स्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है। मतलब वैसा कौन सा राज्य है जिसने पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्वीफर्म्स को पुनर्भरण और राज्य में पानी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है। इसमें इस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ावा देना है। मतलब वाटर लेवल कभी ज़्यादा नीचे ना जाए और पानी की कमी ना हो, उसके लिए यह स्कीम स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अब हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में कुछ जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लिंगप्पा नारायण। अगर क्वेश्चन आएगा कि लिंगप्पा नारायण किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आप बोलिएगा हिमाचल प्रदेश के। अब हिमाचल प्रदेश का कुछ स्टैटिक जीके जान ले। तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पास मतलब दर्रे बोला जाता है, तो वो कहाँ कौन कौन से हैं? तो रोहतांग दर्रा, सिपकीली दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश की टोटल लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुड़ाना, राजकीय वृक्ष देवदार। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो छपेली और तंडानाव। ओके, चलिए दूसरे न्यूज़ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मीन्स यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है मारिया रेसा। किसे सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को। चलिए इस अवार्ड के बारे में कुछ जान लें कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 मई को यूनेस्को द्वारा गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया था। ठीक है, मारिया रेसा जो कि इस साल की विनर है, को यह पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य और योगदान के लिए दिया गया। मतलब उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। अब चलते हैं थोड़ा यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। और यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले। अब चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे न्यूज़ की ओर। तो तीसरा न्यूज़ है हमारा कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? तो उसका नाम है यूरेनियम 214। ठीक है, यूरेनियम के बारे में जान लें थोड़ा। यूरेनियम चमत्कार वाइट रंग की मेटल होती है। ठीक है, और इसका संकेत हम लोग केमिस्ट्री में यू से दर्शाते हैं। एटॉमिक संख्या 92 और एटॉमिक वेट इसका 238 होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे चौथे न्यूज़ पर। तो भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? ठीक है, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो उस राज्य है सिक्किम। ठीक है, आगे चलते हम लोग सिक्किम के बारे में ज़रा जान लें कि सिक्किम का एस्टैब्लिशमेंट 16 मई 1975 को हुआ था। सिक्किम का राजधानी गैंगटोक है। वहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग हैं, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के हैं। वहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, तो वो है देश भूटान, चीन और नेपाल। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम का लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 32 है। और देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है, तो वो है सिक्किम। और कौन कौन सा देश? नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, अब पूछते कि सिक्किम का प्रमुख पास दर्रा कौन सा है? पहाड़ी इलाके में दर्रा जो पास होता है वो कौन कौन सा है? सिक्किम के प्रमुख दर्रा तो नाथूला दर्रा, जेलेपला दर्रा। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम के प्रमुख उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। चलिए 5वीं न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो 5 मई को। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के हाथों को स्वच्छ रखने के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह WHO का स्टार्टअप है। और इस साल विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का थीम, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का थीम है सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ठीक है, अप्रैल के 10 महत्वपूर्ण दिवस फिर से जानते हैं, डेली की तरह फिर से रिपीटेशन किया जाए तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को। और इस साल का थीम था द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब 6ठे न्यूज़ में हम लोग चलते हैं। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निर्देशक MD कौन बने हैं? तो उनका नाम है महेश बाला सुब्रमण्यम। कोटक महिंद्रा के बारे में जान लें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का 2001 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र। इसके अध्यक्ष उदय कोटक, इसके MD महेश बाला सुब्रमण्यम जो कि अभी बने हैं। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये किसका रूट पॉइंट किससे निकला है? तो वह कोटक महिंद्रा बैंक का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए 7वें न्यूज़ पे चलते हैं कि किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मॉडर्ना को कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो WHO ने। किस संगठन ने? तो WHO ने। WHO के बारे में जान जाए कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? टेड्रोस एडहेनम। टेड्रोस एडहेनम। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब मनाया गया? 5 मई को। ठीक है, और इसका थीम क्या है? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। और इसका थीम क्या है इस साल का? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। ओके, नाउ 9वां न्यूज़। ऑथर डजन स्टोरीज, अनदर डजन स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्यजीत रे ने। ऑथर कौन थे अनदर डजन स्टोरीज के? तो वह है सत्यजीत रे। ठीक, चलिए टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स का नाम आप लोग को बता देते हैं।
ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर के पुस्तक के ऑथर कौन है? डॉक्टर एम रामचंद्रन। द लास्ट 4 मिनट्स के पुस्तक के ऑथर कौन है? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स के ऑथर कौन है पुस्तक के? रितेश विग। डॉन अंडर द डोम के पुस्तक के ऑथर कौन कौन है? तो स्वाति पांडे और आर्किड मुखर्जी। पांचवा, द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह लीगल हेरेसिस ऑफ द राज पुस्तक के ऑथर कौन है? सतविंदर सिंह जस। ठीक, चलिए 10वां और अंतिम न्यूज। 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? तो जगमोहन मल्होत्रा। उनका नाम क्या है? जगमोहन मल्होत्रा। और उनका कार्यकाल 2 बार था। पहला बार था 1984 से 1989 तक, और फिर जनवरी 1990 से मई 1990 तक। मतलब उस समय उनका छोटा टेन्योर था, लेकिन उसके पहले वाले में 5 साल का था। ठीक है, जगमोहन मल्होत्रा जी दिल्ली, गोवा और दमन द्वीप के उपराज्यपाल और भारत के पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अब हम लोग फटाफट थोड़ा रिवीजन कर लें। तो किस राज्य की सरकार ने जल स्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वतधारा योजना की शुरुआत की है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2021 के? मारिया रेशा। वैज्ञानिक ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? यूरेनियम 214। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग पॉइंट शुरू किया है? तो वह सिक्किम। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? 5 मई को। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी कौन बने हैं? महेश बाला सुब्रमण्यम। किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो वह है WHO। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। अनदर डजन स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्यजीत रे। 3 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है और उनका नाम क्या है? तो जगमोहन मल्होत्रा। तो दोस्तों आप लोग डेली करंट अफेयर्स ऐसे देखते रहिए। मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जो भी आपको लग रहा है उसके बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए, क्योंकि डे बाय डे मैं अपने वीडियो बनाऊंगा और आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग कुछ भी मतलब कमेंट, लाइक या जो भी हो करें, आपको जैसा भी लग रहा है, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए थैंक यू, और ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों पर अमल कीजिएगा। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय, टेक केयर।